हेमंत सोरेन की सरकार लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी को संरक्षण देकर के केवल वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सारी सीमा पार कर रही है। हाल के दिनों में राज्य में घटनाएं घटी हैं जो बहुत गंभीर हैं और राज्य के आंतरिक कानून व्यवस्था में कितनी अराजकता फैल गई है, ये उसकी परिचायक है। गो तस्करी का एक बड़ा नेटवर्क राज्य में खड़ा किया गया है। गो तस्करी चरम पर है। पश्चिम बंगाल से सीमा सटी होने के कारण पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश को जो गो तस्करी होती है उसमें एक संगठित गिरोह के रूप में एक नेटवर्क डेवलप हुआ है और उसमें सत्ता में बैठे लोग, शासक वर्ग के लोग शामिल भी हैं और हिस्सेदार भी हैं। पिछले दिनों रांची में ही शोभना संध्या टोपनो की जिस प्रकार से गो तस्करों ने हत्या की और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो यही दर्शाता है कि सत्ता में बैठे लोगों को गो तस्करों को संरक्षण प्राप्त है। जो इसका विरोध करते हैं उनको प्रताड़ित करना, उन पर झूठे मुकदमे लादना, उन पर दबाव बनाना, केस वापस करनी आए दिन की घटना हो गई है। और बढ़ते बढ़ते अब इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि पिछले दिनों मोहनपुर में सांसद गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने देखा कि कुछ गो तस्कर मवेशियों को लेकर के जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। उनके साथ उनके अंगरक्षक थे, स्कॉट में मोहनपुर थाना की पुलिस थी। उन लोगों ने दौड़ा करके उन गो तस्करों को पकड़ लिया, जिसमें अफरोज एवं मुस्ताक नाम के दो प्रमुख रूप से उस गिरोह के सरगना पकड़े गए और सांसद ने खुद उनको थाना को सौंपा। थाने से उनको भगा दिया गया और एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके उल्टे सांसद पे ही केस कर दिया गया। तो ये घटना दर्शा रही है कि गो तस्करों के हाथ कितने लंबे हैं, इस सरकार में उनकी पहुंच कितनी है, इस सरकार में बैठे लोग किस प्रकार से उनको संरक्षण दे रहे हैं और उनकी अकूत कमाई में से हिस्सा ले रहे हैं। हम सबको जानकारी है कि पुड़ैया हाट, सरैया हाट, दुमका, पाकुड़ के कई गो तस्करी के मामले जो पूर्व में दर्ज हुए थे, उस पर ईडी की निगाह है। ईडी उस पर जांच पड़ताल कर रही है। जिस प्रकार से संथाल परगना में पत्थर की तस्करी पर ईडी ने कार्रवाई की, पत्थर के तस्करों पर कार्रवाई की, तस्करी की पूरी जांच पड़ताल की, पत्थर के तस्करी के और कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। हजारों करोड़ के अवैध तस्करी का मामला सामने आया। कुछ उसी प्रकार का मामला गो तस्करों का भी इस राज्य में है। एक प्रिमिटिव ट्राइब का समूह रहता है पहाड़िया समूह, लगातार आए दिनों रुबिया पहाड़िया से लेकर के पहाड़िया समुदाय के कई लोगों को जिस प्रकार से धर्मांतरण कराना और उसके बाद उनकी हत्याएं हुई, और उसी कड़ी में अब एक नई घटना सामने आई है। पाकुड़ जिले के रामचंद्रपुर गांव के रहने वाले रिनोय पहाड़िया नाम के व्यक्ति की पहले एक समुदाय विशेष की एक महिला सायनारा खातून पूरी योजना के साथ इनसे दोस्ती करती हैं और पहाड़िया रीति रिवाज के हिसाब से इनकी पत्नी बनने का एक प्रस्ताव देती है और बाद में जब विवाह का समय आता है तो एक प्रकार से जबरन रिनोय पहाड़िया जी को अगवा करके
और उनका धर्मांतरण कराया जाता है। जबरदस्ती उनसे शपथ पत्र पर हस्ताक्षर लिए जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है और उनसे गलत तरीके से निकाह पढ़वाया जाता है। बाद में भी वो जब जब विरोध करते हैं तब तक उनके साथ पूरे परिवार के द्वारा, सायनारा खातून के पूरे परिवार के द्वारा मारपीट की जाती है और उन्हें वो सारी चीजें खाने पीने के लिए मजबूर की जाती हैं जो पहाड़िया समाज में निषेध है जिसका। और उनके द्वारा जब थाने में कंप्लेन होता है तो थाने से उनको भगा दिया जाता है, क्योंकि थाना को पता है कि वर्तमान में राज्य में जिनकी सरकार है वो क्या चाहते हैं और राज्य में बैठे, शासन में बैठे लोगों के विरुद्ध जाने की हिम्मत थाना नहीं दिखाता है। रिनोद पहाड़िया अपना अर्जी लेकर के पुलिस अधीक्षक पाकुड़ के पास जाते हैं। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, एफआईआर नहीं हुआ है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो अपने आप में दर्शा रहा है कि किस तरीके से राज्य में धर्मांतरण, लव जिहाद के मामले को सरकारी तंत्र एक संरक्षण प्रदान कर रहा है। कहने को तो जब ये सत्ता में आए थे तो आदिवासी समाज, जल जंगल जमीन की बात करते थे। राज्य सरकार को पता होना चाहिए कि आदिवासी समाज का अस्तित्व उनके धर्म संस्कृति के बगैर कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और जब से ये राज्य सरकार बनी है, हेमंत सोरेन कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार आदिवासी समाज अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए जूझ रहा है। लगातार धर्मांतरण हो रहे हैं। राज्य में धर्मांतरण निषेध कानून के होते हुए भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आदिवासी समाज की भोली भाली लड़कियों को, विशेष करके संथाल परगना के साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा जिलों में आदिवासी समाज की भोली भाली लड़कियों को दूसरी तीसरी पत्नी के रूप में रख करके उनके नाम पे जमीन खरीदवाना, उनको मुखिया का और पंचायत का चुनाव लड़वाना और बाद में काम निकल जाने के बाद उनकी नृशंस तरीके से हत्या कर देना, ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और शायद ही किसी केस में कोई कार्रवाई हो रही है। केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण की सारी सीमा वर्तमान सरकार लांघ रही है।